राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल कोटा जर्नी। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बाहर काफ़ी गाड़ी की आवाज़ आ रही है तो ये थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बट थोड़ा देख लीजिए बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। अब चलिए हम लोग कुछ काम की बातें करेंगे बायोलॉजी में। तो चलिए। तो हाँ, हम आ गए रूम। बालकनी में का व्यू दिखा दिए, बाकी मैं स्टडी का ही व्यू दिखाती रहती हूँ इसलिए। तो अभी मैं फिज़िकल केमिस्ट्री का नोट शेयर की हूँ और कुछ बोली थी कि बायोलॉजी में हम लोग क्या करने वाले। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि मैं किस टाइप से बोल रही हूँ, क्या करने वाली हूँ। जैसे मेरे लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, ये तीनों तो हो गए। उसके बाद प्लांट किंगडम और एनिमल टिश्यू, कॉकरोच, फ्रॉग आने वाले हैं। तो ये तो हो गए। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताती हूँ कि किस वे में हम लोग ये दोनों चैप्टर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को अब साइंटिस्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस बार साइंटिस्ट के बारे में भी आए हुए थे। तो जैसे इसमें अर्नेस्ट मेयर के बारे में, डार्विन ऑफ 20वीं सेंचुरी, और उसके बाद कब कब इनको अवार्ड मिला, ये सब। और जैसे ये पेज में लिविंग वर्ड, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। बट मैं अभी एक दो ऐसे हिंट करती हूँ, क्योंकि अभी तो तीनों चैप्टर के बारे में बताना है। तो मैं एक एक, जैसे कि यहाँ पे अभी मेरे क्वेश्चन में 1.7 1.8 मिलियन है, तो वहाँ पे लाख कर दिए थे। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और आंसर में 1.7 to 1.8 बिलियन भी था। तो हम लोग को लगता है कि अरे बिलियन ही पढ़े थे, चलो टिक मार के आगे निकल जाते, बट नहीं। उसके बाद फिर इधर भी बहुत सारे कुछ है। और बट जैसे ये पॉइंट सब है, तो ऐसे में लगते रहता है कि अरे ये तो मतलब पढ़ लिए सही ही हो जाएगा, बट नहीं। जैसे यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक, तो लिख देगा जनरली इन इटैलिक एंड रिटन इन लैटिन, तो लगेगा ऐसा तो मैं एनसीईआरटी में पढ़ी ही थी, बट आप सही कर दीजिएगा। जैसे मेरे कल ही मतलब टेस्ट में इस बार यही क्वेश्चन आए थे। ये क्या कर दिया था कि आगे वाली लाइन, तो बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, तो यहाँ पे लिख दिया था व्हेन प्रिंटेड, और प्रिंटेड के प्लेस पे लिख दिया था हैंड रिटन। लग रहा था कि यार ये तो मैं पढ़ी हूँ, बट बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये हो गया। उसके बाद फिर ये लाइन से तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को भी हमेशा आए ही होंगे, अगर कोई टेस्ट हुए होंगे। एनिमल, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टेक्स एट डिफरेंट लेवल, तो अगर इसी में लिख देगा डिफरेंट टेक्स एट डिफरेंट लेवल, तुम लोग को लगता है कि अरे मैं सेम टेक्सा पढ़ी थी या डिफरेंट लेवल, तो नहीं, डिफरेंट टेक्स है डिफरेंट लेवल। इसी टाइप से हम कुछ कुछ पॉइंट करने वाले हैं। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट है। यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है कि ईच ग्रुप रिप्रेजेंट कैटेगरी रैंक, या रैंक टैक्सॉन भी हो सकता है, और उसी रैंक को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो इसको मैं बहुत अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में लिखी हूँ, जो मैं अगर हम लोग अपना बात करेंगे ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन की बातें करेंगे। फिर यहीं पे है कि फैमिली के बेसिस किस बेसिस पे होते हैं, बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। बट क्वेश्चन में हो जाएगा क्या कि ओनली वेजिटेटिव या ओनली रिप्रोडक्टिव, बट नहीं, यहाँ पे बोथ दिया हुआ है। ये हो गए। उसके बाद ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आते हैं। बट नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर कभी कभी इधर से पूछते हैं, क्योंकि अब तो इस वाले फॉर्म में बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम लोग के सबके एग्जाम्पल दे दिए थे और पूछ रहे थे कि जैसे 5 एग्जाम्पल पूछ रहे थे, इसमें कितने स्पीसीज़ है, कितने जीनस और कितने ऑर्डर है। तो देखिए मतलब कितने सारे स्पीसीज़, एक जीनस में बहुत सारे स्पीसीज़ हो सकते हैं, एक फैमिली में बहुत सारे जीनस हो सकते हैं, एक ऑर्डर में बहुत सारे फैमिली हो सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग इसको याद करेंगे, और कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ, मतलब आप मुझे कुछ बताइएगा और मैं आपको बताऊँगी। फिर बाकी ये सब इतने इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में भी। ये सब जैसे यहाँ पे ही आया था कि जैसे सम ऑफ द यहाँ पे नहीं, नीचे वाले नहीं, कि बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे लिख दिए थे क्या कि ओनली इंडिविजुअल, बट लिखा था कि नहीं, तो इसलिए मैं थोड़ा ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई हूँ। ऐसे बहुत सारे आते हैं। यहाँ पे ब्लू ग्रीन अलगी को सीधे लिख देंगे ग्रीन अलगी, बट ग्रीन अलगी और ब्लू ग्रीन अलगी में तो बहुत सारे डिफरेंट है। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सबस्टांस सच एज द नाइट्रेट, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑर्गेनिक। तो अभी मैं हिंट बस बता रही हूँ कि कैसे पढ़ना है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे तो बस एक पेज पढ़ेंगे, किस लाइन से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, और हम लोग पर डे 10 15 20 ऐसे क्वेश्चन करेंगे, 10 मिनट 5 मिनट ऐसे निकाल के। फिर ये वाले डिजीज माइकोप्लाज्मा, ये 4 लाइन है, 4 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। लिख देंगे ऑर्गेनिज्म डेट कम्प्लीटली इनकम्प्लीटली, लिख देंगे स्मॉलेस्ट तो लार्जेस्ट, लिविंग को नॉन लिविंग, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो लिख देंगे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। मेनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल है, लिख देंगे ओनली प्लांट एंड ओनली एनिमल्स। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। इतने सारे पॉइंट हैं ना, मैं तो बताने लग जाऊंगी तो अभी बहुत सारे पॉइंट हैं।
इसमें ही है फेवरेबल अनफेवरेबल, मतलब सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं। तो लिखते का क्या कि फेवरेबल कंडीशन में स्पोर बनाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं। तो हम लोग को लगता रहता है कि मैं तो एनसीईआरटी में पढ़ी हूँ, बट पढ़ने से नहीं होगा, मतलब हम लोग को मतलब करना पड़ेगा। प्रोटोजोआ के बारे में तो इतना अलग सा लिखा था, एक क्वेश्चन हम लोग में था कि मेराइन फ्रॉम द सिलिका सेल, ये प्रोटिस्टा, इसका मैं क्वेश्चन आपको डालूंगी, आप लोग देखना। इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करके हम लोग को उस वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया था, प्रोटिस्टा को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके फिर मैं बताऊंगी। अभी तो फिर ज़्यादा लंबे वीडियो हो जाएंगे। फिर ये डायग्राम सब आए थे, ये सब तो बहुत ही आते हैं, हमेशा आते हैं। इस सब का मैं थोड़ा बताऊंगी, सर लोग हम लोग को कुछ ट्रिक बताए हैं। फिर इधर है, तो ये वाले पॉइंट तो इतना आते हैं, इतना ज़्यादा आते हैं कि 4 ही लाइन है और हमेशा क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं। हम लोग का भी क्वेश्चन आया था, यहाँ पे डीएनए है तो उसका लिख दिया था कि लोअर फ्री आरएनए को लिख दिया था डीएनए। और बाकी इसमें तो अभी नहीं पढ़ाई हुआ है। एनिमल किंगडम में भी हम लोग, इसका तो बात ही नहीं है, बट फिर भी हम लोग करेंगे, ये हो चुका है। इसके जस्ट बाद हम लोग का फिर ये मतलब तीनों चैप्टर आएंगे, फर्स्ट सेकंड जो पहले हो चुके हैं और ये दोनों भी आएंगे। तो फिर अभी मैं आगे कर लूँगी, फिर इसके बाद ये चैप्टर भी करूँगी। एक एक पॉइंट ही हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे में क्या क्वेश्चन आए हैं, उस टाइप से हम करेंगे। जैसे पोरीफेरा के बारे में तो यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रिमिटिव, मतलब फर्स्ट मतलब तो होता ही है प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल। और ऐसे ही लिखा हुआ था, समरी में लिखा हुआ है, जो मैं आप लोग को उस दिन शेयर भी की थी कि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे साइक्लोस्टोमाटा लिखे, मोस्ट प्रिमिटिव कोर डाटा साइक्लोस्टोमाटा। फिर इसके बारे में, द बॉडी के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं लैंग्वेज में। लिम्स एब्सेंट इन स्नैक, लैंग्वेज में नहीं लिखा, बट यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम, बस लैंग्वेज में लिखा ऑर्गन। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग करेंगे। और इसमें इतने अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे, वैरायटी इसका इतना अलग था कि पूरे चैप्टर से मतलब बस पूछ दे रहे थे कि विविपेरस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद बाइसेक्सुअल या फिर सिमेट्री कौन कौन हो सकते हैं, सारे कुछ कनेक्ट करके। फिर मतलब 1 मिनट के लिए तो बस हम लोग में क्या करते कि जैसे पूछे थे कि टोट्रोपोडा कौन सा होगा इसमें, तो आ ही नहीं रहा था दिमाग में। बट यहाँ पे फिर फाइलम में सारे लिखे हुए हैं कि ये दोनों क्लासेस हैं, ये सुपर क्लासेस, ये डिवीज़न है। और सेम एक क्वेश्चन मैं आप लोग को 2-3 डालूँगी। मैं तो इतना सारा कुछ है, मतलब बहुत सारे चैप्टर हो गए ना इसलिए, बट मैं करूँगी तो शॉर्ट फॉर्म में करूँगी। तो आप लोग कमेंट करना कि क्या मुझे ऐसे करना चाहिए, और आप लोग करोगे साथ में तो फिर मैं करूँगी। अरे सॉरी, मैं वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में गई जो है ना फंगी का। तो देखो यहाँ पे लिखा था कि मशरूम किस में आता है, बेसिडियोमाइसीटस इस यहाँ पे लिख दिया था कि ये तो हो गया क्लासेस इस टाइप से, बट इसका पूछा था कि कौन से किंगडम में आते हैं, तो फंगी इसका आंसर जाता। जैसे देखिए, मैं जो अभी आपको क्वेश्चन बोल रही थी कि बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैड रिटन आर इन इट, तो यहाँ पे देखिए कि हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक, यहाँ पे लिख दिया हैंड रिटन। फिर जैसे कि 1.7 1.8 बिलियन वाला, तो देखिए यहाँ पे लाख में चेंज कर दिए हैं, और मिलियन में 1.7 to 1.8 है ही नहीं, तो ये हम लोग को खुद ही समझना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो मशरूम है वो अगर किंगडम पूछेगा तो ये तो फंगी जाता, अगर फिर क्लासेस पूछते तब बेसिडियोमाइसीटस जाता। तो हम लोग को कितना ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ये वाले क्वेश्चन में ही मतलब इतने ज़्यादा घुमाया हुआ है। कम्प्लीटली एब्सेंट मेम्ब्रेन प्रोटोजोआ, तो सम एमेबॉइडल प्रोटोजोन्स प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर हैव सिलिका सेल आउटर। फ्रेश वाटर नहीं, यहाँ पे मेरीन वाटर लिखा हुआ है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरीन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स। तो इस टाइप से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और जितना जल्दी अगर मुझे क्वेश्चन मिलेगा PDF फॉर्म में, मैं उतना जल्दी डालूँगी। आप लोग सॉल्व कर लेना, देखना अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा नहीं कि NCERT बस बोलते हैं मॉड्यूल नहीं, NCERT के बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं LN के टेस्ट पेपर में। तो ठीक है, आप लोग देखिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या इस टाइप से हम लोग करें स्टार्ट क्या। तो ठीक है, चलिए।